किसी या लेजिट किसी प्रोसेस के थ्रू उसने अपनी सर्टिफिकेशन ऑब्टेन नहीं की है। सोचो हाइपोथेटिकली आप सोच सकते हो कि अगर आपको सामने से ऐसा प्रोफेशनल मिल गया जिस पर आपके नोन या आपकी फैमिली की हेल्थ को बेटर करेगा, बट उसे उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं, उसने कहीं से वो सर्टिफिकेशन ले ली। वो सेम सिचुएशन मैं काफ़ी टाइम से भी फेस कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें सर्टिफिकेशन दे दीजिए, हमें जॉब के लिए वो सर्टिफिकेशन चाहिए, हमें आउट ऑफ कंट्री जाकर जॉब करने के लिए वो सर्टिफिकेशन चाहिए एंड सो ऑन। फिटनेस एकेडमी ऐसा काम कभी भी नहीं करते और ना हमारे एथिक्स में ये चीज़ है कि हम किसी को भी बिना क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते, क्योंकि हमारे लिए हमारी एकेडमी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप जब सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो, एक प्रोसीजर होता है कंप्लीट, आप उसके लिए पढ़ते हो, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो थ्रू एग्जाम्स, सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो चलो आपको कहीं से सर्टिफिकेट मिल भी गया, या बहुत चीप कोर्सेज करवाती हैं, लेट्स से 1000 रुपीज़ के कोर्सेज, 5000 रुपीज़ के कोर्सेज। आप कुछ सोच सकते हो, जो प्रोफेशन डायरेक्टली लिंक्ड है टू हेल्थ, मेडिकल लाइन से पहले जो हेल्थ है ना, हम वो वाला काम करते हैं कि बेसिकली हमने एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला इंसान है उसको इतना कभी भी ख़राब नहीं होने देना, उसकी हेल्थ को कभी भी इतना ख़राब नहीं होने देना कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। डॉक्टर एंड में उसको मैनेज करते हैं, उसको उस तरीके से डेंजर जोन से बाहर निकालते हैं, बट एक जो ट्रेनर होता है वो लाइफस्टाइल इस तरीके से फिक्स कर देता है कि उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके उसके क्लाइंट को। तो अगर आपको ऐसी सर्टिफिकेशन कहीं से मिल भी गई तो उसकी क्या ही वैल्यू होगा। जिम में या अच्छे किसी एक इंस्टीट्यूशन में आप काम करने जा रहे हो तो आप इजीली फंस सकते हो, आपकी सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसके साथ साथ मेरी एकेडमी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना उनको एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है ताकि वो असल में उस लायक केपेबल बन सके। हम उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं, हम उनको थ्योरी करवाते हैं, उनको असाइनमेंट्स करने होते हैं, उनको केस स्टडीज सॉल्व करनी होती हैं। देन जाकर जब उन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद हम उनको सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करवा सकते हैं ना। सो वही है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपना फिटनेस करियर कोई बहुत ज़्यादा चीप सर्टिफिकेशंस के बाद, या आप बहुत ज़्यादा मीन्स कहीं से फ्री बिना प्रोसीजर को फॉलो किए सर्टिफिकेट लेकर आप चला लोगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। नॉलेज की कभी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। अगर आप नॉलेज लोगे तो आपका ही जो आगे वाला फ्यूचर है ना वो अच्छा रहेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे आप इस प्रोफेशन को ही गलत कहोगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, आपने ना कभी प्रैक्टिकल्स करके देखे, ना आपने कभी कोई भी अपने कोर्स के रिलेटेड आपने सिलेबस कंप्लीट किया, ना असाइनमेंट किए, ना केस स्टडी की, ना आपने कभी कोई काउंटर क्वेश्चनिंग की अपने टीचर से, तो आप किस तरीके से किसी भी क्लाइंट को जाकर आप ट्रीट कर लोगे। फैट लॉस और मसल गेन सिर्फ यही नहीं होता पर्सनल ट्रेनिंग में, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशल पॉपुलेशन को किस तरीके से हैंडल करना है, और लाइफस्टाइल किस तरीके से फिक्स करना है, हार्मोन्स को किस तरीके से लिंक करना है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमने अलाइन करनी होती है अपने फिटनेस लाइफस्टाइल के साथ। बहुत कुछ होता है, मतलब आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके ये सारा कुछ थोड़ी सीख लोगे, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो अगर फील्ड में आगे परस्यू करना है, सो आई सजेस्ट यू कि सर्टिफिकेशन अच्छे तरीके से कीजिए, उसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कीजिए, अपना पूरा एफर्ट दीजिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है ना इस चीज़ में तो आपको ये चीज़ कभी मुश्किल नहीं लगने लगी। सो आप दिल लगाकर अगर ये चीज़ करोगे, आप इसके बारे में भी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल्स को देखोगे, आप डेली रेगुलर रहोगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। जो अनएजुकेटेड ट्रेनर्स है ना उन्होंने ही इस प्रोफेशन को बदनाम कर रखा है। जो एजुकेटेड ट्रेनर है ना बहुत अच्छे तरीके से हर किसी की लाइफ को, अपने क्लाइंट्स की लाइफ को वो चेंज कर रहे हैं, एंड देयर क्लाइंट्स नोज कि उनकी वैल्यू क्या है। आपको भी अपनी वैल्यू बनाने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को उस तरीके से ढालना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। देन जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो देखते ही पता लगेगा कि ये बंदा पढ़ा हुआ है और ये बंदा कोई नॉर्मल किसी भी तरीके से ट्रेनर बन चुका है। सो अगर आपने इस फील्ड में आना है ना तो अच्छे तरीके से पढ़ो। हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, देन असाइनमेंट्स हो गई, प्रैक्टिकल्स हो गए, केस स्टडीज़ हो गई, इंटर्नशिप्स हो गई। सो हमें जो लगता है कि इसके अलावा भी और चीज़ें की जा सकती हैं, हम वो सब करते हैं, ताकि जब हमारी एकेडमी से हमारा जो स्टूडेंट है वो निकले
वो रेडी हो कहीं पे भी काम करने के लिए, चाहे उसने किसी जिम में काम करना है, इंस्टीट्यूशन में काम करना है, या उसने इंडिविजुअली ही काम करना है, हम उसे हर तरीके से तैयार रखते हैं। सो यही कहूँगा, अगर आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को परस्यू करोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड डोंट टेक शॉर्टकट्स एटलीस्ट इन स्टडीज़, ठीक है। आप जितनी वैल्यू क्रिएट करोगे ना, आपको आगे भी उतने तरीके से ही बंदा पे करेगा, उस तरीके से ही आपकी वैल्यू की जाएगी। चीप सर्टिफिकेशन वॉन्ट गिव यू ग्रेट क्लाइंट्स और ग्रेट एक्सपोजर। सो गो फॉर गुड सर्टिफिकेशंस, टाइम दीजिए चीज़ों को और आप इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बाकी कोर्सेज के रिलेटेड या आप अकेडमीज़ के रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, या ये दिए नंबर पर आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस।